क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में अनगिनत मस्जिदें, स्कूल और अनाथालय सदियों पुरानी देने की परंपरा के प्रमाण हैं? यह परंपरा, जिसे वक्फ के नाम से जाना जाता है, इस्लामी प्रथा का एक खूबसूरत पहलू है जो उदारता को प्रोत्साहित करती है और समुदाय की भलाई का समर्थन करती है। वक्फ एक अनोखा कॉन्सेप्ट है जहां एक व्यक्ति समाज के लिए एक स्थायी योगदान दे सकता है। कल्पना कीजिए, जमीन का एक टुकड़ा, एक इमारत या यहां तक कि एक फल देने वाला पेड़ हमेशा के लिए दूसरों के लाभ के लिए समर्पित करना। यही वक्फ का सार है। दान का यह कार्य मस्जिदों, स्कूलों, अनाथालयों और विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करता है, जिससे लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव आता है। वक्फ के माध्यम से पीढ़ियों ने हाथ मिलाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि देने की भावना सदियों से समुदायों का उत्थान करती रहे। उदारता की यह विरासत विश्वास की शक्ति और एक अधिक दयालु और न्यायपूर्ण समाज बनाने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। वक्फ की अवधारणा इस्लाम की शिक्षाओं में गहराई से निहित है, जो दान और सामुदायिक समर्थन के महत्व पर जोर देती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में वक्फ प्रथा की शुरुआत हुई थी। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक मदीना में पैगंबर की अपनी मस्जिद है, जो वक्फ के रूप में समर्पित भूमि पर बनी है। जैसे जैसे इस्लाम अरब प्रायद्वीप से आगे फैला, वैसे वैसे वक्फ की प्रथा भी फैली। जब इस्लाम भारत के तटों पर पहुंचा, तो वह अपने साथ यह नेक परंपरा भी लाया। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों के शासनकाल के दौरान वक्फ फला फूला, एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शासकों, रईसों और आम लोगों ने समान रूप से वक्फ को अपनाया। मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी नए बने वक्फ बोर्डों पर आ गई। 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित ये बोर्ड संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वक्फ की संपत्ति का उचित उपयोग इच्छित धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए हो। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रशासन, विकास और संरक्षण की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके कर्तव्यों में मस्जिदों के लिए इमाम और कर्मचारियों की नियुक्ति, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का समाधान करना शामिल है। भाग 4, समुदाय के लिए खजाना। पूरे भारत में बिखरी हुई वक्फ संपत्तियां केवल जमीन या इमारतों के टुकड़े नहीं हैं। वे सामुदायिक विकास के लिए अपार संभावनाओं वाले संसाधनों के एक विशाल भंडार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हलचल भरे बाजारों से लेकर उपजाऊ कृषि भूमि तक ये संपत्तियां आय उत्पन्न करती हैं, जो मस्जिदों को बनाए रखती हैं, शैक्षणिक संस्थानों को धन देती हैं और जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये संपत्तियां आर्थिक अवसरों को अनलॉक करने, शैक्षिक परिणामों में सुधार करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की कुंजी रखती है। कल्पना कीजिए कि अगर इन विशाल संसाधनों का कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाए, तो समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों का पोषण किया जा सकता है। भाग 5, वक्फ पर साया। दुर्भाग्य से भारत में वक्फ की कहानी चुनौतियों के बिना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण और कुप्रबंधन के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। अवैध कब्जे, स्वामित्व को लेकर विवाद और उचित दस्तावेजीकरण की कमी ने इस नेक संस्था पर एक साया डाल दिया है। ये मुद्दे न केवल समुदाय को बहुत जरूरी संसाधनों से वंचित करते हैं, बल्कि वक्फ प्रणाली में जनता के विश्वास को भी कम करते हैं। इन चुनौतियों का तत्काल और प्रतिबद्धता के साथ समाधान करना अनिवार्य है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वक्फ संपत्तियां अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करें। भाग 6, वक्फ के लिए एक नई सुबह। हाल के वर्षों में वक्फ बोर्डों के प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार के उद्देश्य से सकारात्मक विकास हुए हैं। सरकार ने वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे जानकारी अधिक सुलभ हो गई है और विवादों की गुंजाइश कम हो गई है। इसके अलावा हितधारकों के बीच बेहतर शासन और वक्फ संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इससे कौशल विकास कार्यक्रमों, आय सृजन परियोजनाओं
और शैक्षिक छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने की पहल हुई है, जिससे समुदायों को सशक्त बनाया जा रहा है और वक्फ की वास्तविक भावना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। भाग 7, हमारी साझा जिम्मेदारी। वक्फ प्रणाली अपने समृद्ध इतिहास और विशाल क्षमता के साथ भारत के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। इसकी सफलता न केवल वक्फ बोर्डों के प्रयासों पर बल्कि समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। हमें वक्फ के महत्व के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए, इसके उचित प्रबंधन की वकालत करनी चाहिए और उन पहलों का समर्थन करना चाहिए जिनका उद्देश्य इसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करना है। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि देने की विरासत फलती फूलती रहे, जीवन को बदलती रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। वक्फ का भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम इस नेक संस्था के जिम्मेदार संरक्षक बनने का संकल्प लें।